हमारी कहानी शुरू होती है एना से, एक सीधी सादी मेहनती लड़की जो एयरपोर्ट पर अपने सफर की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी कोवर्कर्स रेने और सुजेट एक सच्चाई बताती है, उनकी फ्लाइट अलग है और वो भी 4 घंटे बाद। असल में वो दोनों जानबूझकर जल्दी एयरपोर्ट आई थी ताकि एना उनकी मदद कर सके लगेज उठाने में और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने में। क्योंकि एना एक जूनियर एम्प्लॉय है और मना करने की हिम्मत उसके पास नहीं। एना चुपचाप सब सह लेती है, लेकिन उसका बॉस क्लेयर, उसे एना की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, काम। अब एना अकेली बैठी है, लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर। तभी एक एयरपोर्ट स्टाफ उसकी बात सुन लेता है। जब वो एना की सीट चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी सीट टॉयलेट के बिल्कुल पास एक तंग सी जगह पर है। ये देखकर स्टाफ को एना पर तरस आ जाता है और वो एक फैसला लेता है, एना को फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करने का। एना को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। पहली बार फर्स्ट क्लास लाउंज में कदम रखते ही एना की आंखें खुली की खुली रह जाती है। हर चीज लग्जरी, हर चीज परफेक्ट। वो इस नए अनुभव को पूरी तरह महसूस करने लगती है। लेकिन तभी फोन पर बात करते हुए वो अचानक एक हैंडसम लड़के से टकरा जाती है। एक अजीब सा पल जिसे स्टाफ जल्दी से संभाल लेता है। एना ने मास्क पहना हुआ होता है, उसे लगता है कि ये मुलाकात बस यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दोनों एक ही फ्लाइट में होते हैं और तभी एना की नजर उस लड़के की पैंट पर पड़ती है जहां जूस का दाग लगा हुआ होता है। एना को हल्की सी शर्मिंदगी महसूस होती है और यहीं से शुरू होती है एक अजीब लेकिन दिलचस्प कनेक्शन की कहानी। लंदन जाने वाली फ्लाइट में एना की सीट अब फर्स्ट क्लास में है और इस बार उसकी बगल में बैठा है वही लड़का, विलियम। विलियम का स्वभाव बहुत ही शांत और दोस्ताना है, जिससे एना का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, लेकिन देखते ही देखते उनकी बातचीत गहरी हो जाती है। दोनों अपने सपनों, अपनी लाइफ और अपने काम के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक मोड़ आता है। विलियम को लगता है कि एना एक बड़ी डायरेक्टर है और एना उसे सच नहीं बताती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी यही बनना चाहती है, एक सफल इंसान जो अपना खुद का आर्ट गैलरी चलाए। असलियत ये है कि एना अभी सिर्फ एक असिस्टेंट है और अपने भाई और भाभी के साथ रहती है, जहां उसे हमेशा उनकी नजरों में खुद को साबित करना पड़ता है। दूसरी तरफ विलियम भी अपनी सच्चाई शेयर करता है। वो एक अमीर परिवार से आता है, लेकिन खुद की पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। शायद इसी वजह से वो एना की झूठी सफलता से इंस्पायर हो जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा लेकिन खूबसूरत कनेक्शन बन जाता है और फिर थकान की वजह से एना वहीं सो जाती है। जब फ्लाइट लंदन में लैंड होती है, एना अपने डायरेक्टर के साथ होटल की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है एक बेहद एलिगेंट और रॉयल औरत से, कैथरीन। और ये कोई आम औरत नहीं, वो है विलियम की माँ। कैथरीन एना से काफी इम्प्रेस हो जाती है, खासकर तब जब वो प्लेन वाली जूस वाली मजेदार घटना के बारे में सुनती है। वो बिना देर किए एना को अपनी कार में साथ चलने का ऑफर देती है। एना थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार वो हाँ कर देती है और जैसे ही वो उस लग्जरी कार में बैठती है, उसे महसूस होता है कि वो एक नई दुनिया में कदम रख चुकी है। लेकिन ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। कार के अंदर कैथरीन के सवाल शुरू होते हैं, गहरे, सीधे और थोड़ा दबाव डालने वाले। एना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपना झूठ बनाए रखना है। विलियम अपनी माँ की सख्ती को जानता है और बस एक हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे सब समझ रहा हो। और अब एना अपने झूठ को और बड़ा बनाने लगती है ताकि वो इस सपनों की दुनिया में बनी रह सके। होटल पहुंचते ही कैथरीन बिना देर किए एना का कॉन्टेक्ट नंबर ले लेती है, जैसे वो उसे दोबारा जरूर मिलना चाहती हो। लेकिन जैसे ही एना होटल के अंदर जाती है, वो फिर से अपनी असली दुनिया में लौट आती है, एक असिस्टेंट की दुनिया। क्लेयर उसे तुरंत काम दे देती है, एक 8 प्राइस गाइड बुक याद करने का। थकी हुई होने के बावजूद एना हार नहीं मानती। वो अपना सूटकेस लेकर भीड़भाड़ वाली लंदन की सड़कों से गुजरती है और एक बड़े कंपनी मीटिंग तक पहुंचती है। यहीं उसे पता चलता है कि कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, एक अरबपति के आर्ट कलेक्शन पर। लेकिन एना को ये नहीं पता कि ये अरबपति कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ही है। अब उसकी जिंदगी और भी उलझ जाती है। रेने और सुजेट उसकी मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। उसे एक छोटे से तंग बेसमेंट में काम करने भेज दिया जाता है। लेकिन एना हार मानने वालों में से नहीं है। वो हर एक पेंटिंग की कीमत ध्यान से नोट करती है, हर डिटेल याद करती है, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहती है, क्लेयर के सामने और इस दुनिया के सामने। लेकिन उसकी ये मेहनत तभी टूटती है जब एक वॉइस मैसेज आता है। वो मैसेज है कैथरीन का।
कैथरीन उसे एक भव्य पार्टी में आने का न्योता देती है। बारिश हो रही है, लेकिन मौका खास है। एना अपने छोटे से कमरे में पहुंचती है, जहां उसके सीनियर्स ने उसके लिए साधारण सा इंतजाम किया है। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती है और निकल पड़ती है उस पार्टी की ओर, एक ऐसी दुनिया में जहां वो शायद बिलोंग नहीं करती। पार्टी में पहुंचते ही कैथरीन उसे बहुत ही गर्मजोशी से वेलकम करती है। शुरुआत में एना खुद को थोड़ा अजनबी महसूस करती है, लेकिन जैसे ही वो चारों तरफ लगी खूबसूरत आर्टवर्क देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यही उसका सपना है, यही उसकी दुनिया है। तभी विलियम आता है और एना को मिलवाता है अपने स्टेपफादर जूलियन से। जूलियन, वो नाम जिसे एना हमेशा से एडमायर करती आई है। उसे देखकर एना कुछ पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाती। लेकिन तभी जूलियन एना के काम की तारीफ करता है। ये सुनकर एना को पहली बार लगता है कि शायद वो सच में कुछ बन सकती है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक क्लेयर का फोन आता है, उसकी आवाज ठंडी और सख्त। वो एना को तुरंत आदेश देती है कि वो 2 मुश्किल से मिलने वाले ओपेरा टिकट्स का इंतजाम करे। बस यहीं से एना की खुशी फिर से जिम्मेदारी में बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि चाहे वो कितनी भी ऊंची दुनिया में पहुंच जाए, वो अब भी एक असिस्टेंट ही है, और अब उसे पार्टी छोड़कर क्लेयर का काम पूरा करना ही होगा। पार्टी से निकलने ही वाली होती है एना। तभी जूलियन उसकी परेशानी समझ जाता है और वो खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने का ऑफर देता है। एना को थोड़ी राहत मिलती है, जैसे किसी ने उसके कंधों का बोझ हल्का कर दिया हो। इसके बाद कैथरीन एना और जूलियन को अपने एक प्राइवेट स्टडी रूम में ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां हर दीवार पर कीमती और अनोखी पेंटिंग्स सजी होती है। जैसे ही एना वहां कदम रखती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने असली घर में आ गई हो। अब बातचीत शुरू होती है और इस बार एना बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आती है। वो हर पेंटिंग के बारे में इतनी गहराई और समझ से बात करती है कि कैथरीन भी इम्प्रेस हो जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखने लगती है, जैसे उसने एना में कुछ खास देख लिया हो। तभी जूलियन एना से पूछता है, तुम कहाँ काम करती हो? एना थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन जवाब देती है, अर्बन। बस ये सुनते ही कैथरीन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं अपने पूरे आर्ट कलेक्शन की नीलामी अर्बन को ही दूंगी। ये सुनकर एना हैरान रह जाती है। उसे लगता है जैसे किस्मत अचानक उसकी तरफ हो गई हो। हर चीज उसके फेवर में जा रही है। कैथरीन तो यहां तक सोचने लगती है कि एना को ही इस पूरे ऑक्शन का इंचार्ज बना दिया जाए। लेकिन एना तुरंत सच्चाई बता देती है, वो सिर्फ एक स्टाफ मेंबर है, न्यूयॉर्क से आई हुई एक असिस्टेंट। उसके पास इतना बड़ा जिम्मा संभालने का कोई अधिकार नहीं। ये सुनकर कैथरीन थोड़ी रुक जाती है और एना पर दबाव डालना बंद कर देती है। इसके बाद एना फिर से अपने काम में डूब जाती है, हर डिटेल, हर आर्टवर्क, पूरी मेहनत और लगन से। लेकिन दूसरी तरफ कैथरीन धीरे धीरे अपने बेटे विलियम को इशारा देती है कि वो एना के और करीब आए। और विलियम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो एना को कहता है, मेरे घर चलो, मैंने ओपेरा टिकट्स वहीं छोड़ दिए हैं। एना उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और रास्ते में दोनों के बीच एक हल्की फुल्की लेकिन दिल से जुड़ी बातचीत शुरू होती है। वो अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, और इस बार उनका कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। विलियम आखिरकार एना को वो ओपेरा टिकट्स दे देता है। लेकिन इस बार सिर्फ टिकट्स ही नहीं मिलते। एना को एहसास होता है कि विलियम के दिल में उसके लिए कुछ खास है। और शायद एना भी अब उस एहसास को समझने लगी है। कुछ समय बाद क्लेयर रोम से वापस लौटती है और उसका वही सख्त ठंडा रवैया अब भी बरकरार है। वो आते ही एना पर कामों की बारिश कर देती है। रिने और सुजेट, जो पहले टिकट्स नहीं ला पाई थी, अब चुप है। लेकिन एना सबको चौंकाते हुए वो टिकट्स हासिल कर लेती है। पहली बार क्लेयर उसके काम की तारीफ करती है, और यही चीज बाकी लोगों की जलन का कारण बन जाती है। अब एना का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ विलियम भी अपने जज्बात छिपाना छोड़ देता है। वो एना को एक खास इवेंट में आने के लिए इनवाइट करता है। एना इस बार कुछ अलग करने का फैसला करती है। वो वही खूबसूरत ड्रेस पहनती है जो क्लेयर ने उसे दी थी, और जब वो इवेंट में पहुंचती है तो हर कोई उसे देखता रह जाता है। कैथरीन और वहां मौजूद हाई सोसाइटी के लोग सब एना की तारीफ करते हैं। कुछ पलों के लिए एना को लगता है शायद वो सच में वही बन गई है जो लोग उसे समझ रहे हैं, एक सक्सेसफुल डायरेक्टर, एक कॉन्फिडेंट औरत। लेकिन ये सपना ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अचानक क्लेयर वहां आ जाती है। उसकी एक नजर एना को उसकी असलियत याद दिला देती है। वो दुनिया जो एना ने अपने झूठ से बनाई थी, धीरे धीरे टूटने लगती है। एना के अंदर का दबाव अब संभालना मुश्किल हो जाता है, और बिना कुछ कहे वो अचानक उस इवेंट को छोड़कर चली जाती है।
अब वो खड़ी है दो दुनियाओं के बीच, एक सच और एक झूठ। इवेंट के बाद विलियम के मन में एक ही सवाल रह जाता है, क्या एना सच में उससे दूर हो रही है? उसकी चिंता बढ़ जाती है और वो फैसला करता है कि इस बार वो एना को हर बाहरी दबाव से दूर ले जाएगा। वो एना को एक छोटे, सुकून भरे बार में ले जाता है, जहां ना कोई दिखावा है, ना कोई हाई सोसाइटी का दबाव। यहाँ काफी समय बाद एना खुद को आरामदायक और असली महसूस करती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, सीधी, सच्ची और दिल से। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें, और धीरे धीरे वो शाम खास बन जाती है। जब वो होटल पहुंचते हैं जहां एना सपोजिडली ठहरी हुई है, विलियम थोड़ा रुक जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता हूं। ये सुनकर एना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो जानती है उसकी सच्चाई अभी भी एक राज है। यहीं से उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। अब उनके बीच सिर्फ बातें नहीं, बल्कि सच्चे एहसास भी है। इसके बाद दोनों के बीच कई आसान, खुशनुमा मुलाकातें होती है। उनका रिश्ता गहराता जाता है, लेकिन एना के अंदर एक डर हमेशा जिंदा रहता है। अगर उसका सच सामने आ गया तो। दूसरी तरफ विलियम भी बदल रहा है। वो अपनी मेहनत और सच्चाई से न्यूयॉर्क में एक जॉब हासिल कर लेता है। अब उसे लगता है उनका भविष्य साथ हो सकता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। कैथरीन अचानक अपने आर्ट कलेक्शन की नीलामी कैंसिल कर देती है। ये खबर पूरी कंपनी को हिला देती है। क्लेयर तुरंत जांच शुरू कर देती है और धीरे धीरे सभी शक की उंगलियां एना की तरफ उठने लगती हैं। एना के लिए ये सब बहुत बड़ा झटका होता है और तभी विलियम अचानक उससे मिलने आ जाता है। एना घबरा जाती है। वो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उनके रिश्ते को भी छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन अब सब कुछ इतना आसान नहीं है। उनके बीच एक टकराव होता है जहां प्यार डर से टकराता है। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है। एना विलियम को समझाने की कोशिश करती है कि कैथरीन का ऑक्शन कैंसिल करना उसकी वजह से नहीं है। लेकिन विलियम अब पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाता। वो निराश होकर कहता है, ये ऑक्शन तुम्हारे करियर के लिए कितना जरूरी था? या फिर ये सब सिर्फ एक मौका था मेरे करीब आने का? ये शब्द एना के दिल को तोड़ देते हैं। उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। एना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सब ठीक करना चाहती है, लेकिन तभी एक और झटका लगता है। सुजेट का मैसेज आता है। एना और कैथरीन की फोटो अब पब्लिक हो चुकी है। ऑफिस में हर कोई एना को शक की नजरों से देखने लगता है और आखिरकार एना सच कबूल कर लेती है, कैथरीन के साथ उसके रिश्ते और ऑक्शन से जुड़ी हर बात। लेकिन क्लेयर उसकी ईमानदारी को सराहती नहीं, बल्कि उसे एक बड़ी गलती मानती है। तुमने एक डायरेक्टर बनकर सबको धोखा दिया है और बिना किसी मौका दिए एना को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब एना के पास ना नौकरी है, ना सपना। वो अकेली एक पार्क में बैठी अपने फैसलों पर सोचती है। कुछ वक्त बाद एना एक फैसला लेती है, भागना नहीं, सच का सामना करना है। वो विलियम के माता पिता से मिलने जाती है और पूरी सच्चाई बता देती है, अपने झूठ, अपनी मजबूरी और अपनी गलतियों के बारे में। लेकिन इस बार जो होता है वो एना ने कभी सोचा भी नहीं था। कैथरीन गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो शांत होकर कहती है, मुझे शुरू से ही तुम्हारे बारे में सब पता था। एना हैरान रह जाती है। कैथरीन बताती है कि ऑक्शन कैंसिल करना एक चाल थी, तर डील पाने के लिए, और साथ ही वो एना की काबिलियत को पहले ही पहचान चुकी थी। ये सुनकर एना के अंदर फिर से उम्मीद जागती है। अब एना फैसला करती है, तारा इस बार वो किसी और बनकर नहीं, बल्कि खुद बनकर आगे बढ़ेगी। वो ऑफिस वापस आती है, लेकिन इस बार विलियम के माता पिता उसके साथ होते हैं। कैथरीन एक नई शर्त रखती है, कमीशन 2% कम होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एना संभालेगी। अब ये एना के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन इस बार एना पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। उसकी मार्केटिंग स्किल्स, उसकी समझ, सब कुछ सामने आ जाता है और आखिरकार ऑक्शन जबरदस्त सफल होता है। अब वही लोग जो पहले उसे नीचा दिखाते थे, आज उसकी इज्जत करते हैं। और एना अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, मजबूत, काबिल और आत्मविश्वासी इंसान बन चुकी है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी एना के दिल में एक बोझ रह जाता है, गिल्ट और अधूरी मोहब्बत। वो फैसला करती है कि अब उसे विलियम से मिलना ही होगा। वो उसके स्कूल जाती है, जहां विलियम एक टीचर के रूप में काम कर रहा होता है। एना उसके सामने खड़ी होती है और इस बार कोई झूठ नहीं। वो साफ शब्दों में कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन जो मैं असल में हूं वो कभी झूठ नहीं था। वो अपने दिल की हर बात कह देती है, अपने सपनों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में और उसके लिए अपने सच्चे प्यार के बारे में। वो चाहती है कि इस बार उनका रिश्ता बिना किसी दिखावे के शुरू हो। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती।
उनकी मुलाकात के बाद भी सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होता। सैंड टाइमर 6 महीने बाद एना ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया है। उसने अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोल ली है। ग्रैंड ओपनिंग का दिन है, चारों तरफ रोशनी, लोग और खूबसूरत आर्टवर्क। एना अब पूरी तरह बदल चुकी है, एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सच्ची इंसान। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चीज पर पड़ती है, एक सॉल्ट एंड पेपर बॉटल। वही छोटी सी चीज जो उसे उस फ्लाइट की याद दिलाती है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और तभी विलियम उसके सामने खड़ा होता है। इस बार ना कोई झूठ है, ना कोई गलतफहमी। एना अब खुद से भी सच बोलती है और विलियम से भी। वो मानती है, मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे भटका दिया था, लेकिन मेरा प्यार हमेशा सच्चा था। विलियम, जो कभी टूटा हुआ था, अब समझ जाता है कि वो एना से उसके झूठ के लिए नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, उसके जुनून और उसकी सच्चाई के लिए प्यार करता था। और यही दोनों एक नए सच्चे रिश्ते की शुरुआत करते हैं। दिल, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, जिंदगी में फर्स्ट क्लास तक पहुंचना बड़ी बात नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचकर सच्चा रहना सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि दिखावा थका देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सुकून देती है। फायर, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, और ऐसे ही शानदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।